हेलो एवरीवन। बुज़ुर्गों में होने वाली एक बीमारी जो समय के साथ जो है मेमोरी लॉस होने लगता है, यानी भूलने की बीमारी हो जाते हैं। तो ये बीमारी का कारण एक अल्जाइमर डिजीज़ भी होते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ यानी कि धीरे धीरे जो है भूलने की बीमारी होती है और बाद में ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा बदलाव लाने लगती है, यानी लंबे समय तक भूलने की बीमारी हो सकती है। और साथ ही साथ इसमें और भी अदर जो दिमागी वाली बीमारी है इसमें जुड़ जाते हैं। तो ये अल्जाइमर डिजीज़ यानी कि डिमेंशिया मतलब होता है जो लॉस ऑफ मेमोरी होते हैं और साथ ही साथ नई चीज़ों को नहीं सीख पाना, उन चीज़ों को मिला के ये डिमेंशिया जो है अल्जाइमर डिजीज़ को इंडिकेट करता है। अल्जाइमर डिजीज़ में कुछ कारण भी होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। ये बीमारी जो होते हैं यूजुअली जो होते हैं 60 से लेके 65 ईयर्स के बीच में होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं 80 से 85 ईयर्स के एज में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये यंग एज में भी हो सकते हैं। ये बीमारी फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है या फिर जो है विदाउट फैमिली हिस्ट्री भी ये बीमारी देखने को मिलता है। तो ये अल्जाइमर डिजीज़ जो होते हैं क्यों हो जाता है और क्या कारण है। अल्जाइमर डिजीज़ जो होता है ब्रेन की एक ऐसी बीमारी है जिसमें न्यूरॉन सेल्स बहुत तेज़ी से डीजनरेशन होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से न्यूरॉन सेल्स का ख़त्म होना, डेथ करना कंडीशन इसमें देखने को मिलता है। एक्चुअल में ब्रेन जो होते हैं हमारे जैसे जैसे एडवांस एज होने लगता है, इंक्रीजिंग एज होने लगता है, वैसे वैसे डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, यानी कि उसका नॉर्मल काम रहता है, धीरे धीरे उसमें सेल्स डेथ होते हैं, वो फिल्टर हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें कि सेल्स डेथ कर रहे हैं, फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं और वो जमा होते जाता है ब्रेन में, तो प्लेग बना सकता है, टैंगल बना सकता है, जिसमें ब्रेन के सेल्स ख़त्म होने लगते हैं और उसमें क्या होंगे कि ब्रेन जो होता है सिकुड़ने लगता है, श्रिंक होने लगता है। उसकी वजह से जो होते हैं तमाम तरीके के अल्जाइमर डिजीज़ को लक्षण प्रोड्यूस करते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ के लक्षण जो होते हैं धीरे धीरे भूलने की बीमारी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और साथ में ये जैसे जैसे ये एज और भी बढ़ने लगता है तो उसमें क्या होता है कि बहुत तेज़ी से लंबे समय तक मेमोरी लॉस होने लगता है और उसके बिहेवियर में चेंजेस हो सकते हैं। बहुत वायलेंट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ चीज़ों को भूल जाना, अपने नेम को भूल जाना, सामने वाले लोगों को जो उनके फैमिली मेम्बर्स है उनके नाम भूल जाना और उनके साथ बिहेवियर सही नहीं रखना और उनके बॉडी के मसल्स जो होते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना और एक ही चीज़ को बार बार बोलना। ये धीरे धीरे बीमारी जो है बहुत ही मेंटल डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है और लास्ट में ये फैटल भी हो सकता है। तो जैसे कि मैं बताई, कभी ये यंग एज में केसेस कुछ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यूजुअली 60 टू 65 ईयर्स के बीच, मैक्सिमम जो है 80 टू 85 ईयर्स के बीच में इसका जो है केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये बीमारी का इलाज आप करा सकते हैं, इस कंडीशन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसमें कुछ होम्योपैथिक की मेडिसिन में बताऊँगी जो लक्षण मैच करेंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। इसके कुछ डायग्नोसिस भी होते हैं। डायग्नोसिस जो होते हैं जो आप बायोप्सी करा सकते हैं, साथ ही साथ ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, कुछ स्कैन करा सकते हैं, तो इसमें आपको डायग्नोसिस में हेल्पफुल रहता है। कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैं बता दी, बातों को जो है उनको अलग तरीके से बोलना और चीज़ों को भूल जाना, धीरे धीरे अपनी सारे काम काज को भूलने लगना, फैमिली मेम्बर्स को भूलने लगना, ये बीमारी होने लगता है इसमें। तो ये कुछ जो है लक्षण थे और साथ ही साथ इसके कारण भी मैं बता ही दी। अनयूजुअल प्रोटीन का डिपोजिशन होना, प्लेग बन जाना ब्रेन में, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट होने लगता है। तो चलिए इसमें जानते हैं होम्योपैथिक के कुछ होम्योपैथिक रेमेडी जो इफ़ेक्टिवली बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बराइटा कार्बोनिकम। ब्राइटा कार्बोनिका जो है 200 पोटेंसी में आप इसे दे सकते हैं, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। बहुत अच्छे काम करती है ओल्ड एज में, स्पेशली डीजनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं इस मेडिसिन में जो है, अगर उनके कार्डियक डिजनरेशन हो रहे हैं या वस्कुलर हो रहे हैं या फिर उनके सेरिब्रल हो रहे हैं, ब्रेन में डिजनरेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, ब्रेन के सेल्स डेथ कर रहे हैं, न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं,
तो बहुत अच्छा वर्क करती है ओल्ड एज में। इस मेडिसिन में मेमोरी लॉस की कंप्लेन होती है और साथ ही साथ मेमोरी लॉस होते हैं और वायलेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उनके जो है डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, तो और सेनाइल डिमेंशिया होता है। तो बहुत अच्छा काम करती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो या लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो, इन सिम्टम्स को भी अच्छा रिकवर करती है। और इन मेडिसिन्स को जो है आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में पोटेंसी 200 से स्टार्ट कर सकते हैं। बराइटा कार्बोनिका 200 पोटेंसी में इफेक्टिवली काम करेगी ओल्ड एज के लोगों में डिजेनरेटिव चेंजेस में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, कालीफॉस भी मेमोरी लॉस ऑफ मेमोरी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। ये एक ग्रेटेस्ट नर्व रेमेडी कहा जाता है। इसे आप ले सकते हैं लोएस्ट पोटेंसी में, बहुत हेल्पफुल रहता है, मेमोरी लॉस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसे टाइट्रेशन के फॉर्म में लेंगे, वो भी हेल्प करेगा, या फिर आप इसके लोएस्ट पोटेंसी और भी अदर होंगे उसमें भी ले सकते हैं आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। कालीफॉस एक ग्रेट नर्व रेमेडी कहा जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, एनाकार्डियम बहुत ही इफ़ेक्टिव है, जिसमें मेमोरी लॉस की कंप्लेन आती है। 200 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। मेमोरी लॉस की कंप्लेन आती है, साथ ही साथ हेलुसिनेशन होता है, उसको जो है लगता है रूम में कोई है, स्ट्रेंजर्स है, साथ ही साथ लगता है कि डेथ पर्सन का वॉइस आ रहा है, कहीं से आवाज़ सुनाई पड़ रहा है, उसको लगता है कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, 2 पावर्स जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसमें वायलेंट लैंग्वेज यूज़ करता है। और एनाकार्डियम में मेमोरी लॉस की कंप्लेन तो देखने को मिलते हैं। इसमें जो पर्सन है टाइम टू टाइम स्वेर करते रहता है, कसम खाते रहते हैं, और स्ट्रेंजर्स लगते हैं कि उसके आसपास है, इस टाइप का बिहेवियर है। तो बहुत अच्छा वर्क करती है एनाकार्डियम, मेमोरी लॉस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट रेमेडी की बात करें तो बकोपा मोनिनर मदर टिंचर के फॉर्म में लेना है, मेमोरी लॉस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसे 10 to 15 ड्रॉप्स जो है 3 times a day ले सकते हैं। तो 1/4 कप गुनगुने पानी हो, उसमें 10 to 15 ड्रॉप्स डालिए और 3 times आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ले सकते हैं, उनके गाइडेंस में। और बच्चों के डोज जो है चेंज हो जाएंगे, आपके डॉक्टर बताएंगे कैसे लेने हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो लक्षण मैच करे तो डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करती हैं। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि मैं बताई हूँ, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में लीजिए, लक्षण मैच करे तो डेफिनेटली लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हैं आपको। इफ़ इट इज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड टेक केयर, स्टे हेल्दी।